आप कैसे कह रहे हो कि नाबालिग है? आपको पता है कि वो नाबालिग है? हाइट में छोटे हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना आप नाबालिग कहला दोगे। पुलिस वालों की जेब भरते हैं वो, पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए हैं, 5-6 मर्डर कर दे। पुलिस वालों को उन्होंने दिया जब जाके वो थाने में बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर नाबालिग का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये लोग चाची बोले नाबालिग नहीं है। बेवकूफ बनाया जा रहा है पब्लिक को कि नाबालिग है, नाबालिग है। काय का नाबालिग है? हर महीने वो मर्डर करता है, काय का नाबालिग है? उसकी माँ बहन इतने मकान खरीद रही है, काय का नाबालिग है वो? नाम क्या है? अयान नाम है। अयान का बता रहे हैं और सीधा सीधा परिजनों का कहना है नाबालिग नहीं है वो और फांसी की सजा की मांग करेंगे। हाँ, मैं फांसी की चाहूंगी। नाबालिग काय का चक्कू मार दिया, वो नाबालिग रह गया, काय का नाबालिग है वो? हमें फांसी चाहिए और नहीं दोगे तो हम खुद लगाएंगे अभी थाने के अंदर जाके। कर लो, हमारा क्या करोगे। नमस्कार मित्रों, डीएसटी मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित इस समय मौजूद हूं अपने सहयोगी दीपक तिवारी के साथ। यहाँ पर आपको बता देता हूं, एक यश नामक व्यक्ति की दर्दनाक मौत होती है, उसको बेरहमी से मार दिया जाता है। यश नामक व्यक्ति 19 वर्षीय लड़का था, जो कि आपको बताया था यहाँ पर जो मौजूद है हम पूर्वी दिल्ली में कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर रानी गार्डन गली नंबर 7 में यहाँ पर यश रहता था। हम यहाँ पर परिवार से मिलने यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर रुद्र सेना की टीम भी पहुँची है और रुद्र सेना की टीम क्या कहती है इस विषय में वो भी सुनवाएंगे। साथ ही साथ आपको बता देता हूँ, एक जो यश नामक व्यक्ति को मारा गया है, विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों ने मारा है। यहाँ पर अलग अलग एंगल बताए जा रहे हैं। शुरुआत में इसको रोड रेज का मामला बताया जा रहा था, बाद में लव का एंगल भी सामने आ रहा है। आइए हम पहले रुद्र सेना की टीम से बात करते हैं। मित्रों, आप सभी को जैसे कि पता है कि यहाँ पर यश नामक व्यक्ति की मौत हुई है और चाकू घोंपकर बुरी तरह से बेदर्दी से मारा गया है। यहाँ पर आज यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ये लोग खड़े हुए हैं और यश को परिवार को ढाढ़स बधाने आए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जैसे कि इस तरह से मारा जा रहा है लगातार? यहाँ पर आई हो जैसे यश को मारा है, कुछ तो बोलोगी? यहाँ पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी परिवार वाले मिट्टी लेकर गए हुए हैं यश की। आपको बता देता हूँ, आप देखेंगे जैसे कि ये घर है और इस घर में यश और उसकी फैमिली। बेटा तुम्हें पता है कुछ? अच्छा, तो खिलाते थे। हाँ बताओ। वो मेरे भाई है, वो मुझे बहुत अच्छे थे, गेम खिलाते थे और मेरे से मजाक भी करते थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था यश भाई। यश भाई। तो यश भाई को क्या हुआ है? यश भाई तो किसी ने चाकू मार दिया और वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो ऊपर चले गए। तो आप देख सकते हैं बच्चे के अंदर कितनी मासूमियत है और ये बता रहा है कि किस तरह से यश अभी यहाँ यश की मिट्टी गई है। इस जगह से आपको बता देता हूँ, यहाँ से परिवार वाले मिट्टी लेकर गए हुए हैं। अभी यहाँ पर कोई है नहीं, ये यश का घर है और आपको बता देता हूँ ये यश का पूरा जैसे कि यहाँ पर यश रहता है अपनी फैमिली के साथ और अकेला बताया जा रहा है। यहाँ पर ये जैसे आप कुछ बोलेंगी जिस तरह से अभी इस मामले में मौत हुई है, कुछ कहना चाहिए? बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अच्छा तो क्या एंगल क्या नजर आ रहा है? क्या एंगल है? जैसे गलत हुआ जो भी कुछ हुआ। कुछ जानकारी है कि जैसे किस वजह से मारा है? स्कूटर की साइड लग गई थी, जहाँ शीशा हाथ पे लग गया था लड़के के, उस बात तो कुछ प्यार का एंगल भी सुनने में आ रहा है, वो मुझे नहीं पता, उनके घर का मैटर है। तो आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो अभी कुछ बोलने को राजी नहीं, ये आंटी जी हैं, जानना चाहेंगे हम इनसे। आंटी जी, क्या पूरा मामला था, कैसे यश की मौत हुई है? कुछ नहीं जानते, हम बाहर के हैं, हमें कुछ नहीं मालूम बेटा। ये अभी बोलने के लायक इस कंडीशन में कई लोग नहीं होते हैं तो ये नहीं बोल पा रहे हैं। आइए हम जानेंगे। रुद्र सेना की टीम यहाँ मौजूद है। ये रुद्र सेना से दिल्ली प्रदेश सचिव दीपक तिवारी जी और राजवीर यादव जी दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और हम जानेंगे सर क्या कहेंगे जैसे कि ऐसे मामले लगातार हो रहे हैं और एक व्यक्ति को मार दिया जाता सरेआम बेदर्दी से चाकू घोंप कर, और इसमें जैसे कि विशेष समुदाय की बात आ रही है, विशेष समुदाय के लोग थे मानने वाले, क्या कहेंगे? सर, रुद्र सेना की तरफ से राजवीर यादव विनोद नगर वार्ड अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं उस पर सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर, मैं ये कहना चाहूँगा जिस तरह हमारे यश भाई को हमारे से छीन लिया गया, उस पर उनके परिवार को थोड़ा सहानुभूति दी जाए और उनसे जो भी हो सके हमारी रुद्र सेना द्वारा उनको पूरा सपोर्ट दिया जाए। साथ ही साथ मुआवजे की भी मांग करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मुआवजा भी मिलना चाहिए सर। जिस तरह से ये घोर अपराध हुआ उसकी कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए। केजरीवाल जी, जैसे कि कई बार देखा जाता है कि विशेष समुदाय का कोई अगर ऐसी घटना घटित होती है तो पहुंच जाते थे, काफ़ी मुआवजे की राशि भी देते थे। क्या कहेंगे, हिंदू परिवार का आज एक बच्चा गया है
तो मिलना चाहिए मुआवजा कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए सर, क्योंकि तो श्रीमती रेखा गुप्ता जी से क्या निवेदन करेंगे? रेखा गुप्ता जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार के साथ जिन्होंने एक अपना होनहार बेटे को खोया, तो उसको कम से कम 1 करोड़ की राशि तो सहायता के तौर पर दी जाए। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से क्या निवेदन करेंगे कि इस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए या और बातें लेकर? रेखा गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे पीड़ित परिवार को उनको सहायता राशि दी जाए और साथ में उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि उनके जो बेटा एक्सपायर हो चुका है उस पर उन्हें न्याय दिया जाएगा। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, ये रुद्र सेना की टीम है और इन्होंने अपनी बात रखी है, मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं दिल्ली सरकार से। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत गम की घड़ी है, दुख की घड़ी अभी भी यहाँ से जो बॉडी है ये इसकी यहाँ से लेके गए हैं। ये पीड़ित सभी है लेकिन बोल पाने में अभी असमर्थ हैं और जो बोल पा रहे हैं वो पूरा ब्यौरा नहीं बता पा रहे हैं। और प्रयास करता हूँ और लोग भी अगर जानकारी रखते हैं इस विषय से संबंधित तो आपको अभी हम जानकारी देंगे। आप लोग कुछ बोलेंगे कि जैसे कि यश के साथ ऐसा हादसा हुआ है जो नहीं, जैसे कि इतना जैसे बेदर्दी से मारा है, कुछ तो बोलेंगे आप? नहीं, हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हम। तो आप देखेंगे जैसे ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन बोल पाने में, हाँ कुछ बोलेंगे? तुम जानते थे इसको? हाँ जी कुछ बोलोगे? तो ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं और या क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ जी आंटी जी नमस्कार। ये यश की जैसे मौत हो जाती है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या, लड़का सही था, अच्छा था। अब ये मालूम नहीं है इसके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और किस मामले में खत्म हुआ है, मामला भी अभी जानकारी में नहीं है। अब मुझे क्या पता भैया, देखो मैं तो कहीं जाती आती नहीं सिर्फ अपने घर से। अब तो ये कह रहे हैं कि लड़की का मामला था, लड़की का मामला था। लव का एंगल भी दिखा रहे हैं कि लड़की का मामला भी बता रहे हैं कि जिन्होंने मारा है सुबह को पता चला है कि लड़की का मामला था, लड़की का मामला था। अब ये बेटा और तो हमें कुछ पता नहीं है। तो देखिए अभी इन्होंने पड़ोसी ने बताया कि लड़की का मामला। बेटा तुम जानते हो कुछ, बोलोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं। जैसे पड़ोसी आपके रहे भैया थे, उनके लिए कैसे थे वो इंसान? अच्छे थे। तो सपोर्ट करते थे आपको वो? साथ में रहते थे, सबसे अच्छा भी नहीं, बड़ा हिसाब से निकलता बैठता था, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं था बेटा। इज्जत करता था गली में, किसी से बदतमीज से नहीं बोलना हमारी गली में। तो आप देखेंगे यहाँ अड़ोस पड़ोस वाले हैं और जो यश है उसकी तारीफ यानी कि उसकी अच्छाई को बता रहे हैं। और ये बिटिया भी इसने ही बताया, यश काफ़ी अच्छा व्यक्ति था और आज इस दुनिया में नहीं है और 19 वर्षीय युवक था वो। नमस्कार आंटी जी, कुछ बोलेंगे इस विषय में जैसे कि यश इस दुनिया में नहीं है अभी? मैं कुछ नहीं, सही था बेचारा, अच्छा खासा था, प्यार मोहब्बत से बोलना चालना सब काम, कुछ नहीं, किसी से कोई बदतमीजी नहीं, कोई ये बदला कुछ भी नहीं। बस तो जिन्होंने मारा उनके लिए क्या कहेंगी? उनके लिए उन्हें ये सज़ा मिलनी चाहिए ना, जैसे उसे जवान बच्चे को उसके एक ही था, इसी को ले लिया, अब यूँ तड़पेगा, ऐसे उसके भी माँ बाप तड़पे तो पता तो तभी चलेगा ना। इकलौता बेटा था कि भाई बहन और भी थे? अकेला ही लड़का। इकलौता बेटा, भाई बहन भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं 19 वर्षीय युवक यश की मौत हो जाती है और यहाँ पर जो पड़ोसी हैं वो भी काफ़ी दुखी हैं और आगे इस मामले में जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, क्या कहेंगे यश इस दुनिया में अभी नहीं है जैसे कि? ये जो चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इन माँ बाप का सिर्फ इकलौता बेटा था ये जो चला गया, अब आज ही इनके साथ हुआ है। इस वारदात को रोकने के लिए बहुत कुछ करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आगे किसी और का बच्चा भी जा सकता है। यही कहना चाहेंगे कि इस केस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करी जाए। जो दोषी हैं इसमें तो उनके खिलाफ क्या मांग करेंगे आप? उनके खिलाफ यही कि उनको कुछ ना कुछ तो कहा जाए, नहीं तो फिर ये अभी जो छूट कर आ जाएंगे तो फिर ये आगे चल के कुछ और बड़ा भी कर सकते हैं। उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? तो अभी ये नहीं बोल पाई, ये बहन ने अभी बोला है और कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। ये आंटी जी एक और आई हैं भी। आंटी जी क्या कहेंगे, ये इस दुनिया में नहीं है अभी तो ये बोल नहीं पा रहे हैं। आप देखेंगे ये पीड़ित परिजन सारे आए हुए हैं। अभी यहाँ पर यश की मिट्टी को लेकर गए थे, ये सारे दुखी लोग यहाँ पर अभी पहुँचे हैं। यहाँ पर पीड़ित परिजन हम जानेंगे क्या यश के साथ हुआ। वो सबके मर्डर करवाती है, मकान खरीद लेती है, वो सबके मर्डर करवाती है, उसकी दादी सबके मर्डर करवाती है और मकान खरीद लेती है। क्या नाम है दादी का? नाम क्या है? की दादी हिंदुओं वाले नाम रखती हैं मुसलमानी होके, ताकि कोई कुछ ना करे। जो जिन्होंने मारा है उनके नाम क्या क्या है? यश को जिन्होंने मारा है। हाँ जी, ये कौन है? ये इनकी कौन है? यश की भैया है। अच्छा, ये यश की बहन है जिन्होंने बोला बेहोशी हो गई हैं। हाँ जी बताएं क्या था जैसे पूरा मामला? आप कौन है यश की? अरे मैं तो झूठ, मैं तो आज ही आई। आप फांसी की मांग कर रही थी क्या? फांसी, हाँ फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों की, फांसी चाहिए।
फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों की, उनके से दिल शेर हो जाते हैं, एक कुमार का 4 मार लेते हैं। इकला एक बच्चा है उसका, बेचारे का कोई और है ना। यस को जिन्होंने मारा उनके नाम क्या क्या है? ये ना पता भाई मुझे। हाँ जी, क्या बता रही थी? क्या हमें फांसी चाहिए अब उसकी, उन तीनों उनके नाम जिन्होंने मारा है। बबलू के लड़के ने मारा है, वो दूसरे लड़के का नाम ले रहे हैं, उसने नहीं मारा। बबलू के लड़के ने चक्कू मारा है उसके। बबलू का लड़का शेर हो रहा है, गोलगप्पे वाली का पोता शेर हो रहा है। यहाँ पर विशेष समुदाय की बात आ रही थी। बबलू तो जैसे हिंदू नाम है, हिंदू नाम रख रखे, मुसलमान है, उसके दादा ने भी हिंदू नाम रख रखा है, पुलिस वालों को कंफ्यूज करने के लिए। बहुत हरामी है वो, अरे वो ऐसे ही करती है सबके साथ। आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर ये बहुत दुखी है, ये बहन है और अभी इनकी माँ और लोग अभी बोलने वाले ज्यादा, जैसे कि यहाँ पर बाइट दे रही हैं। हाँ, थाने गई हुई है, बच्चे की माँ वगैरह थाने भी गई हैं। इकलौता बेटा जी यस यहाँ पर इस दुनिया में अब नहीं है और जिसके साथ इतना जघन्य तरीके से मारा गया है। हम तो गमोके में डूब गए, गम में डूब गए पूरा। कर फांसी चाहिए हमें उनकी बस फांसी चाहिए हमें, और कुछ नहीं। जिन्होंने मारा है वो नाबालिग है? कोई नाबालिग नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, नाबालिग नहीं है वो लोग। 5 मर्डर नाबालिग कर देगा, 5 मर्डर नाबालिग कर देगा। 5 मर्डर कर रखे उन्होंने, अभी 5 महीने में 5-6 मर्डर कर दिए उन्होंने। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी थोड़ी कंफ्यूजन सी थोड़ी है और अभी क्लियर नहीं है कि वो नाबालिग है कि नहीं है, और अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन अभी प्रयास कर रहे हैं हम वो लोगों से बयान लेने के लिए कि कौन है। जैसे कि बबलू नाम ले रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं कि वो नाम बदल कर करते हैं, लेकिन विशेष समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। ये बहन अभी बेहोश हो गई है, इसी कंडीशन पे है एकदम, और उनको पानी की छींटें दी जा रही है। अब देखेंगे यहाँ पर सारे अड़ोसी पड़ोसी और यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं इस समय, यहाँ पर आ चुके हैं लगभग। और यहाँ पर यस की जो दर्दनाक मौत हुई और चाकू घोंप कर उसकी हत्या करी गई है, और यहाँ जुड़े हैं। यहाँ पर रुद्रसेना की टीम भी पहुँची है, अभी ये रुद्रसेना की टीम है यहाँ पर पहुँची है, और यहाँ पर ये रिश्तेदार हैं ये यस के। और क्या कहेंगे, जैसे कि इस तरह माहौल बन रहा है और यहाँ पर इतनी पीड़ित हैं ये बहन, अभी रिश्ते में नहीं पता कौन लगती हैं कि ये मीडिया को, हाँ चाची जी हैं, लेकिन इतनी पीड़ित हैं कि अभी सुबह से बयान दे देकर मीडिया वाले लेके जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे अंततः रुद्रसेना की तरफ से? रुद्रसेना दिल्ली प्रदेश की तरफ से यही कहना चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार के साथ रुद्रसेना बिल्कुल एकदम कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम ताल मिला करके चलने को तैयार है। पूरी कोशिश करेंगे इस पीड़ित परिवार को, मृतक परिवार को पूरा इंसाफ मिले। और मुआवजे की भी बात करी थी आपने, मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोला था कि जैसे आपसे पहले जो भी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, वो विशेष केजरीवाल जी, वो इस तरीके की जो घटना होती थी वो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देते थे। हाँ, पहुँच जाते थे, वो पहुँच जाते थे, मौके पे भी पहुँच जाते थे। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि वो पीड़ित परिवार के साथ पहुँचे, पीड़ित परिवार के पास पहुँचे और एक मुआवजे का ऐलान किया जाए। सीधा सीधा लव का एंगल आ रहा है, ये बता दो लास्ट में। चलो, लव का एंगल आ रहा है और पीड़ित जिन्होंने मारा है वो बता दो उनके नाम। इतनी लंबी चर्चा की जरूरत नहीं है जितनी आपने उन्होंने दी, सीधा शॉर्टकट में खत्म कर दो। को एक अयान नाम का लड़का है, दीदी एक का नाम क्या है? बता रहे थे रिहान है, एक का मतलब 2 जो है विशेष समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। 3 लड़कियां, तीनों विशेष समुदाय से हैं कि हिंदू भी हैं? एक लड़का हिंदू है, 2 मोमडन है। एक लड़का हिंदू है, 2 मुसलमान है, ठीक है। तो लव का एंगल आ रहा है इसमें? हाँ, लव का आ रहा है। आज के टाइम में कौन नहीं करता प्यार, दुनिया करती है। ये तो दिल्ली में गैंग चल गया है, ये तो दुनिया कर रही है प्यार। जो लड़की बच्चे ने कर लिया तो क्या गलती कर दी, उस लड़की को नहीं रहना आया। हम तो फिर भी एग्री कर रहे थे, चल मुसलमान ही है कोई बात नहीं, आ जाएगी हमारे घर में, हमारा बच्चा खुश तो हम भी खुश। लेकिन ये थोड़ी ना पता था कि वो रंडी हमारे बच्चों को ही खा जाएगी। क्या नाम है उसका लड़की को? गुल्लो नाम है। हाँ, तो देखेंगे आप 19 वर्षीय यस गुल्लो नामक लड़की से विशेष समुदाय से जो ताल्लुकात रखती है, और यहाँ पर यस रहता है और यस प्यार में गुल्लो के पड़ गया था। और बताते हैं कि यहाँ पर लव का एंगल आ रहा है। उन्होंने जो उसके भाई हैं या रिश्तेदार हैं उन्होंने धमकी भी दी है, ऐसा कुछ एंगल है, और दुश्मनी बस प्यार के जो एंगल को देखते हुए मारा गया है। तो शुरुआत में रोड रेज का मामला आ रहा था कि टक्कर हो गई, ऐसा स्कूटी वो तो बनाया गया है, चलो स्कूटी से भी हुई है, तो ये थोड़ी ना कि हमारे बच्चे को तू जान से ही मार देगा। हमारे घर भी तो आके कहता कि तुम्हारे लड़के ने ये गलती करी है,
कितनी दूर है हमारा घर, हमारे घर आ जाता, या हम नहीं कुछ कहते, या टांग तोड़ देता, हाथ तोड़ देता, सर फाड़ देता, तो हमें सब्र तो रहता, हमारा बच्चा हमारे सामने है। अब तो वो है ही नहीं, हम किसे कहेंगे। उसने, उस लड़की ने इसको चाकू से क्यों मरवाया, ये बताए। और वो अपने बाप का एक लौता लड़का है। हाँ जी, मम्मी उसकी जॉब करती है, पापा उसके घर में रहते हैं, शुरू से उसके बाप ने उसको पाला है। तो अब ये पूछो ना कि उसके बाप पे क्या बीतरी होगी। मैं चाहती हूँ उस लड़की को भी फांसी होए, और जिन तीनों ने उसके बॉयफ्रेंड जो बन गए हैं ना आधे घंटे के लिए गुल्लो के, उसको भी फांसी होए। मैं इंसाफ चाहती हूँ। चाहिए, मेरा अंजलि शर्मा नाम है, चाहे मोदी के पास जा रही हो, चाहे मायावती के पास जा रही हो, जहाँ भी कहीं जा रही हो, हमें इंसाफ चाहिए तो चाहिए। मतलब यश शर्मा नाम का व्यक्ति 19 वर्षीय, आपको बताया तो प्यार के में पागल था या दीवाना था, क्योंकि आजकल बालिग हो जाने के बाद प्यार का ज्यादातर दिखता है और कोई अपराध नहीं है। और इस तरह से अगर वो किसी भी समुदाय से प्यार करता है, बोल रहे हो कि प्यार का वो लड़की की गलती नहीं बता रहे हो कि वो लड़की ने यश को प्यार में फंसा के हैं और दूसरे लड़कों के साथ घूम रही है, तो अच्छा कर रही है किसी का दिल दुखा के। समझ रही बात को सीधा सीधा मीडिया के जरिए से बता देता हूँ। प्यार करना कोई अपराध नहीं है। लड़के ने प्यार किया, लेकिन उसको प्यार करने की सजा जो मिली, उसको सीधा दर्दनाक मौत दी गई। और जी, चाहे हम ही हो, चाहे आप ही हो, आप कहीं जा रहे हो और आपकी वाइफ देखे तो आपको कैसा लगेगा, ये बताओ ना। उससे तो आप लूटे जा रही हो, खाए जा रही हो, भरे जा रही हो, अपना घर अपने यारों को खिला रही हो यहाँ से ले जाके। गुल्लो कभी घर आई थी आपके यहाँ पर? हाँ, आई है 1-2 बार। मतलब आपकी जानकारी में था कि प्यार करती हो? हाँ, तो प्यार का सीधा सीधा एंगल नजर आ रहा है। क्या टोटका कर दिया उस लड़के पे जो उसके प्यार में वो पागल हो गया। तो आप फिर भी स्वीकार करने को राजी थे? हम राजी थे। कोई बात नहीं, मुस्लिम है, क्या हो गया, बेटी बना के रख लेंगे, बहू नहीं बनाएंगे, बेटी बना लेंगे, रहेगी तो हमारे घर में, जहाँ हमारा बच्चा खुश हम भी खुश। तो आप देखेंगे जिस तरह से बहुत बड़ा एंगल है यहाँ पर। एक यश शर्मा नाम का व्यक्ति, जैसे लड़का 19 वर्षीय बच्चा, और प्यार में जैसे दीवाना हुआ। अगर लड़की भी प्यार करती थी, दोनों एक तरफ से प्यार करते थे, और यहाँ पर उसको बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया चाकुओं घोंपकर। और रुद्र सेना की टीम यहाँ पर साथ में पहुंची है और पूरा आश्वासन देने के लिए और मुआवजे की मांग कर रही है। और अभी ये चाची जी हैं और भी पीड़ित परिजन सारे यहाँ पर, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सारे मौजूद हैं। और अभी फिलहाल मैं अपनी वीडियो का समापन करता हूँ, और रुद्र सेना की तरफ से मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा कि दिल्ली सरकार से, रेखा गुप्ता जी से, यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने आए। जैसे कि क्षेत्रीय विधायक भी यहाँ पर, कृष्णानगर विधानसभा लग रहा है, क्षेत्रीय विधायक आए थे यहाँ पर। विधायक जी आए थे तो क्या आश्वासन देकर गए? वो कुछ नहीं कह के गए अभी। उन्होंने कहा जो हमसे कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पीड़ित परिजन को दिल्ली सरकार की तरफ से मुआवजा दिलाया जाए।